दोस्तों आज मैं इस वीडियोस में बताने वाला हूं आपको कि जो सबसे ज़्यादा बिगिनर्स होते हैं वो क्या गलतियां करते हैं जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं ई-कॉम यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसा हर बिगिनर्स करता है, मैंने भी किया था। जब मैंने 2014 के पहले ही 2012-13 में अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया था टेलर्स का, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि शुरू में 2-4 ऑर्डर्स अच्छे आए थे स्नैपडील्स के, तो मुझे लग रहा था इस प्लेटफॉर्म में भी मैं चला जाता हूँ, उसमें भी चला जाता हूँ, और मैं पैसे का मैनेज नहीं कर पा रहा था। मैंने क्या किया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कस्टमर की जरूरत नहीं है, अब जो है तो ये है, और अच्छे खासे उसमें ऑर्डर्स आ जाते थे। फिर भी दिन के 100-150 ऑर्डर्स आ जाते थे, तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट वहां से हो रहा था। लेकिन आगे बताता हूँ प्रॉफिट था या घाटा हो रहा था, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ। एक प्रकार से अगर यदि आप ऑफलाइन सेल करते हैं प्रोडक्ट, तो आपको कस्टमर की जरूरत होती है कि ग्राहक आपकी शॉप में आए और उसे खरीद कर लेके जाए। लेकिन वो समय मेरा ऐसा था कि मैं ऑनलाइन ही पूरा चला गया था। मुझे लगता था कि यार यहाँ पर आए ना आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा तो सामान यहाँ सेल हो रहा है। इसके कारण मैंने क्या किया था, बल्क में सामान भी लिया, सामान बल्क में ले लिया था। और मुझे इस चीज की जानकारी नहीं थी उस वक्त के क्या चीज उस वक्त के लिए सही है या नहीं है। मतलब महंगे आइटम भी मैंने ले लिया था। मुझे लग रहा था कि अब ऑनलाइन आ गया है तो सारी चीजें सेल हो ही जाए, लेकिन मैं गलत। फिर उसके बाद मैंने बल्क में बड़े आइटम, महंगे आइटम भी ले लिया। उसके बाद मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा अकाउंट भी वहां पर फिर सस्पेंड कर दिया गया अचानक। अब मैं बड़े ताज्जुब में कि अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है, अब मैं क्या करूं। क्योंकि क्या होता है, बिगिनर्स को ना जिस तरीके से कहते हैं ना, नई दुल्हन को आईने में देखने का बड़ा शौक होता है, उसी प्रकार से कुछ ऐसा ही था कि नया नया प्लेटफॉर्म आया हुआ था, तो सब के सब आइटम्स मैंने ला करके रख दिए थे और ऑनलाइन लिस्ट कर दिया कि चलो ऑर्डर तो आने ही आना है। क्योंकि मैंने तो कम ही किया, इससे महंगे महंगे आइटम्स जो है वहां पर सेल हो रहे हैं। जब उनके आइटम्स सेल हो रहे हैं तो मेरा क्यों नहीं हो। चलता रहा, छोटे मोटे ऑर्डर तो आते रहे, लेकिन बड़े ऑर्डर नहीं आ पाते, क्योंकि मैंने कुछ बड़े ही आइटम ले लिए। अब मैं बताता हूँ मुझे बड़े आइटम में ऑर्डर क्यों नहीं आते, इसके बारे में हम आगे बात करें। मैंने स्नैपडील के बाद फिर फ्लिपकार्ट भी ज्वाइन कर लिया, के बाद अमेजोन भी ज्वाइन किया। अमेजोन मैंने बाद में ज्वाइन किया था। स्नैपडील, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, आस्क बाजार उस वक्त काफी चलता था, आस्क बाजार, ये सारी चीज प्लेटफॉर्म मैंने ज्वाइन कर लिया और सभी पर लिस्टिंग कर लिया। अब जब इतने सारे प्लेटफॉर्म पर मैंने लिस्टिंग कर लिया, अब वहां पर इन्वेंट्री मैनेज करने में काफी समस्या होती थी, क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट यहाँ पर डाल कर रखा है, 5 प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं एग्जांपल, तो मैंने 5 सभी में डाल दिया। अब पता चला कि किसी एक प्लेटफॉर्म में मेरे 5 प्रोडक्ट्स चले गए, 2 प्लेटफॉर्म को मिलाकर 5 प्रोडक्ट्स चले गए, तो वहां पर मैंने इन्वेंट्री मैनेज करना भूल गया। अब वहां पर ऑर्डर आ जाए तो मेरे पास प्रोडक्ट नहीं, मैं मार्केट में भी जाता था, वो प्रोडक्ट नहीं होने के कारण वो मेरा कैंसिल होता था ऑर्डर, उसकी पेनाल्टी चार्जेस मुझे लगते। मतलब ऐसा चलता रहा। तो एक वक्त ऐसा आया कि इन्हीं सबको मैनेज ना करते हुए मेरा अकाउंट स्नैपडील का सस्पेंड कर दिया गया। फिर इसी के बाद मेरा देखते देखते फिर मेरा फ्लिपकार्ट का भी अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि मेरे काफी ज्यादा ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे थे। क्योंकि मैंने काफी ज्यादा पैसा जो है वो बड़े आइटम्स में लगा दिया था, कि मैंने सोचा मैं बड़े आइटम सेल करूंगा महंगे वाले, तो वहां पर मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन महंगे आइटम में मैंने पूरा पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया और बड़े आइटम मेरे सेल भी नहीं हुए। अब मैं बताता हूँ मेरे बड़े आइटम क्यों सेल नहीं हुए। जैसे कि टीवी थी और कुछ हेयर ड्रायर्स वगैरह थे, मतलब महंगे आइटम्स थे वो, जैसे कि मोबाइल्स थे और कुछ महंगे इसी प्रकार के एक्सेसरीज थी, तो वो क्यों नहीं सेल हुई थी, मैं आप आज के इस वीडियोस में बताता हूँ। क्योंकि आपको इस वीडियोस में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि देखिए, जो महंगे आइटम्स थे उन्हें एक डिस्ट्रीब्यूटर, बड़े पैमाने में जो होलसेलर्स होते हैं, उन्हें वो खरीद लिया करते थे। अब वो बड़े मार्जिन में खरीदा करते थे, इससे क्या होता था, उनको सस्ता भी पड़ता था, और सस्ता पड़ता था तो वो सस्ते प्रोडक्ट्स में लिस्ट भी करते थे, और उनके कंपेरिजन में मेरा जो रेट था वो हाई ही रहता था। अगर मैं मान के चलो 15,000 का प्रोडक्ट्स है, तो मैं 500 रुपए भी अगर यदि ना कमाऊं तो क्या कमाऊं, तो मैं अपना 400-500 रुपए उसमें एक्स्ट्रा डालता था। कोरियर वगैरह चार्जेस इसको अलग करने के बाद में 300-400 रुपए प्रॉफिट में तो कम से कम डालना ही पड़ता था मुझे। मैं उसको डालता भी था तो भी मुझे ऑर्डर नहीं आता, क्योंकि फिर भी 1000, 1500, 2000 इतना ज्यादा चार्जेस मेरे उनसे ज्यादा थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर ये लोगों को इतने कम में कैसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये लोगों को इतने कम में कहाँ से मिलता है। फिर इस प्रकार से हुआ क्या कि मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, तब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। फिर इस कारण से मैंने 2015-16 में ऑनलाइन का काम पूरी तरह से छोड़ दिया था। फिर मैंने उसको रिटेल में ही सेल किया। मतलब एक प्रकार से बहुत बड़ा झटका भी लगा था उस समय पर मुझे, तो मुझे काफी कुछ सीखने के लिए मिला। फिर मैंने कम से कम 2 साल उसके बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ रिसर्च किया है। 2 साल, जी हाँ, 2 साल मैंने सिर्फ रिसर्च किया है। किसी भी प्रोडक्ट्स कहाँ पर उससे बनाया जाता है, उसकी लागत क्या होती है, ये काफी सारी चीजें मैंने सर्च करना स्टार्ट की। और कौन सा प्रोडक्ट अभी मार्केट में चल रहा है, उसकी क्या प्राइस है सिंगल की, सैंपल, और उसके बाद बल्क में लेता हूँ क्या प्राइस पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का क्या प्राइस पड़ेगा, मेरे पास तक पहुँचते पहुँचते क्या प्राइस पड़ेगा, और अगर मैं उसमें अपना प्रॉफिट
निकाल करके ऑनलाइन में लिस्टिंग करूं तो ये देखना पड़ेगा कि वो जो प्रॉफिट है किसी दूसरे कंपेयर में कितना ज्यादा जा रहा है या कम जा रहा है या इक्वल है। ये सारी चीजें मैंने सर्च की, फिर उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि अब सही वक्त है, अब मैं काफी चीजें सीख चुका हूँ तो अब मुझे फिर से ऑनलाइन जाना चाहिए। तो उसके बाद मैंने 2020 में काफी सारे प्रोडक्ट्स अपने पास में ऑनलाइन परचेज किए। मेरे एक यूट्यूब चैनल है टेक ग्रुप वाली, आप उसमें देख सकते हैं। मैंने काफी परचेज किया आइटम्स ऑनलाइन से, इसलिए क्योंकि मुझे देखना भी था कि जैसे कि आप लोग मेरी रिंग लाइट देख सकते हैं, ट्राइपॉड, लैपटॉप, कीबोर्ड, एलईडी, बहुत सारा आइटम मैंने परचेज किया था। एक तो मुझे इनकी जरूरत भी थी और साथ ही साथ मुझे ये भी पता चल जाता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तब मैंने मंगाया, इनकी पैकेजिंग देखी मैंने, क्योंकि ऐसे तो हम मंगा नहीं सकते। तो फिर मैंने इनकी पैकेजिंग देखी, पैकेजिंग के बाद मैंने इनकी क्वालिटी देखी, क्वालिटी क्या दे रहे हैं इस प्राइस में। तब मैंने बोला कि हाँ अब मैं रेडी हूँ। फिर फाइनली मैंने 2021 में फिर से नए अकाउंट के साथ नया GSTN नंबर ले, पहले तो टिन नंबर चला करता था लेकिन अब जो है GSTN नंबर रजिस्टर्ड हो चुका है। फिर मैंने GSTN नंबर रजिस्टर्ड किया और फिर उसके बाद में मैंने नया अकाउंट, नया मोबाइल, नई ईमेल ID के साथ दोबारा से लॉग इन किया, न्यू फर्म के साथ में, क्योंकि पुराने फर्म, पुराने डॉक्यूमेंट्स के साथ में दोबारा से सेम प्लेटफॉर्म पर आप ID नहीं बना सकते। तो फिर मैंने नए प्रकार से स्टार्ट किया। फिर मैंने देखा कि मुझे एक भी कैंसिलेशन ऑर्डर नहीं आ रहा है, और अगर यदि आते भी हैं तो मैं उसमें कैसे सुधार करता हूँ। जो भी सुधार होता है तो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ कि आपको अगर यदि ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या बेहतर कर सकते हैं। मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई है कि अगर यदि आपके ऑर्डर कैंसिल होते हैं, रिटर्न होते हैं, तो आप उसमें क्या करें कि आपका ऑर्डर कैंसिल ना हो और रिटर्न भी ना हो। मैंने इसके लिए भी काफी ज्यादा रिसर्च किया। अब बिल्कुल ना के बराबर मेरे प्रोडक्ट्स कैंसिल होते हैं और ना ही रिटर्न होते हैं, और मैंने उसके लिए आपको वीडियो भी बनाया था, ये वाला अगर नहीं देखा तो जाकर के आप देख लेना। सबसे बेहतर होता है क्वालिटी, आप अपने कस्टमर को क्या क्वालिटी दे रहे हैं। देखिए सस्ते के चक्कर में हर कोई नहीं होता है कि सस्ता सामान चाहिए, क्योंकि आज के समय में 100 रुपए भी किसी के लिए बहुत कम है तो किसी के लिए बहुत ज्यादा है। और रही आखिर बात कि मैं पिछले 4-5 महीने से कोई भी वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा हूँ, इसकी सारी जानकारी मैं अपने ब्लॉग चैनल पर देता रहता हूँ। मेरे चैनल का नाम मिक लाइफ ब्लॉग्स है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपको वहाँ पर भी कुछ ना कुछ नॉलेज सीखने के लिए मिलेगा। और मैं वहाँ पर अपनी डेली लाइफ के सारे ब्लॉग्स, वीडियो शूट करता हूँ और वहाँ पर शेयर करता हूँ। पूरे रीजंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे कि मैं 4-5 महीने से अपने किसी भी प्लेटफॉर्म में एक्टिव नहीं था। कुछ रीजंस थे, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ। अब कंटिन्यू आपको हर प्लेटफॉर्म में वीडियोस मिलती रहेगी। देखिए क्या होता है कि जब हमें कोई सिखाने वाला नहीं होता है, और मेरे फैमिली बैकग्राउंड में से किसी ने भी आज तक बिजनेस नहीं किया और मैंने बहुत कम उम्र में बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और मुझे सीखने का मौका ही नहीं मिला। बस ऐसा लग रहा था कि मैंने ये स्टार्ट किया है तो बस चले जाओ चले जाओ चले जाओ। और जब पुराना ई-कॉमर्स बिजनेस मैंने बंद किया था, उसके बाद मैंने अपना बजट निकाला तो मैं काफी घाटे में था। घाटे में किस प्रकार से था, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि मैंने प्रोडक्ट को लिस्ट किया है, अपना जो भी मार्जिन ऐड करके, और वो चला गया है और वो पैसा भी मुझे अच्छा खासा आ जाता था। मैं सिर्फ वो आती हुई रकम देखता था जो कि मोटी रकम रहती थी। लेकिन जब मैं उसमें से अपना प्रॉफिट निकालना स्टार्ट किया है कि जो भी मुझे प्रॉफिट हो रहा था, मेरे उसमें से रिटर्न कितने हैं प्रोडक्ट्स, मुझे काफी रिटर्न प्रोडक्ट्स भी आते थे। लेकिन उसके बाद उसमें कोरियर चार्जेस जो होता था वो खुद को ही देना पड़ता था। तो जब मैंने कैलकुलेट किया तो ऑलमोस्ट मैं पूरे माइनस में था। मेरा जो भी प्रॉफिट, मैं अपने आप को समझ आता कि मेरा प्रॉफिट है, मेरा प्रॉफिट नहीं था। एक लंबी रकम जब आपके खाते पर आती है 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए महीने पूजने के बाद, आपको लगता है कि नहीं, आपने जितना भी इन्वेस्ट किया था, आपको उस प्रोडक्ट की पेमेंट के साथ साथ आपका प्रॉफिट भी आ रहा है। लेकिन जितने भी प्रोडक्ट्स उस पीरियड में जो है कैंसिल हुए हैं, रिटर्न हुए हैं, उनमें लगने वाला कोरियर चार्जेस भी दोनों तरफ मुझे ही पे करना पड़ता था, जिसके कारण मुझे काफी लॉस हुआ। तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि अब अकाउंट भी सस्पेंड हो ही गया है। मैंने चालू करवाने की कोशिश भी की तो पूरी तरह से सस्पेंड नहीं था। पहले तो मेरे अकाउंट की हेल्थ जो है रिस्क पर डाल दी गई थी कि मैं कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर पा रहा, स्नैपडील में भी और फ्लिपकार्ट में भी। तो मैंने सबसे पहले स्नैपडील में कॉल किया कस्टमर केयर में, तो उन्होंने बोला कि सर आप अपने तरफ से प्रोडक्ट नहीं लिस्ट कर सकते, आपको हमारे वेयर हाउस में आपके सारे प्रोडक्ट लिस्ट करने होंगे। मैंने रीजन जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि सर आप इन्वेंट्री सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिसका इफेक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पर पड़ रहा है। होता क्या है दोस्तों कि कोई भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सेल करते हैं और कोई भी कस्टमर, जो कस्टमर है वो आपका कस्टमर नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म का कस्टमर है। तो उस प्लेटफॉर्म पर उसने ऑर्डर किया है और उससे वो ऑर्डर अगर यदि समय पर नहीं मिलता है तो कस्टमर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से मंगाएगा। चीजें सुनी, आपने काफी बार सुना होगा कि इस प्लेटफॉर्म से मत मंगाया करना क्योंकि यहाँ पे काफी सामान लेट आता है या फिर ऐसे बुराइयां स्टार्ट हो जाती हैं। उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया था, मेरे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था कि मैं कोई भी नए प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं कर सकता इन्वेंट्री मैनेजमेंट। उन्होंने कहा कि आप अपना जो भी आपके प्रोडक्ट है मेरे वेयर हाउस में रखवा दीजिए, हम लोग खुद ही यहाँ पर आपके प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट करेंगे और जितने भी ऑर्डर आएंगे हम यहीं से डिस्पैच करेंगे। मुझे लगा ये भी अच्छा है, लेकिन उसके भी चार्जेस देने होते हैं वेयर हाउस। जब मैंने ओके तो बोल दिया, लेकिन उसके बाद में कुछ फॉर्म वगैरह फिल करनी होती है, उनकी एग्रीमेंट
मिनट वगैरह मैंने देखा तो उसमें चार्जेस भी थे वहाँ पर, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा वेयर हाउस में रखने देंगे। फिर मैंने बोला चलो अच्छा रहने देते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये अकाउंट मेरा क्यों ब्लॉक किया गया था, क्योंकि मैंने पिछले रीजंस आपको बताए थे, क्योंकि मैं सही से मैनेज नहीं कर पा रहा था अपनी इन्वेंट्री को और मुझे पेनाल्टी लग रही थी वहाँ से। बस इसी को देखते हुए उन्होंने मेरा यहाँ पर जो है डिसेबल कर दिया था अकाउंट। फिर कुछ समय के बाद मेरा अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया गया। फिर मैंने बोला अब अकाउंट सस्पेंड हो ही गया है तो कोई बात ही नहीं है, अब इससे क्विट करते हैं। इसलिए मैंने उसे क्विट कर दिया था। लेकिन अब मैं दोबारा से वापस आया हूँ और अब मैं जोरदार वापसी के साथ आया हूँ। और मैंने अभी तक अपनी लाइफ में जितना भी एक्सपीरियंस लिया है तो मैं सभी एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई भी सिखाने वाला नहीं था। और उस वक्त 2012-13 की आप बात करें तो यूट्यूब पर भी इतनी वीडियोस नहीं थी। लेकिन आपका भाई अब आपको बताएगा कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है और आपको कैसे मैनेज करना है सभी चीजें। चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट न्यू टॉपिक पर। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।